अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्केलर क्या होते हैं और उसके कौन से क्वांटिटीज़ होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और साथ में हम ये भी स्टडी करेंगे कि वेक्टर क्या हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं। सेम पैटर्न जैसे ही हम स्केलर स्टडी करेंगे बिल्कुल वैसे तरीके से हम वेक्टर भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखें कि स्केलर क्या होते हैं। स्केलर अगेन एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर्स हो, वो सारे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो स्केलर दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फ़िज़िकल quantities which have magnitude and unit are called scalars। ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, तो ये सारे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगे ये कहलाएंगे स्केलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केलर में जो क्वांटिटीज़ हमारे पास आते हैं, एक तो है एग्ज़ाम्पल अगर इसके देखें तो एक हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो वो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डिस्टेंस को हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे। डिस्टेंस के अलावा जो सेकंड हमारे पास है वो है मास, टाइम, टाइम के बाद वर्क, ETC। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सारे कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज़। अब देखें अगर हम फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर। अब जो 4 है ये कहलाएगा यूनिट मैग्नीट्यूड, सॉरी 4 इज़ मैग्नीट्यूड और एम इज़ मीटर। मीटर जो है वो यूनिट है। अब देखें इसमें कोई भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। तो ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, तो ये सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारे कहलाएंगे स्केलर्स। एम इज़ फॉर मैग्नीट्यूड एंड यू इज़ फॉर यूनिट। जैसे सेकंड मिसाल हमारे पास है मास। मास फॉर एग्जांपल एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो है 50 kg। अब 50 जो है वो है मैग्नीट्यूड और kg जो है वो है उसका यूनिट। टाइम फॉर एग्जांपल दिस इज़ 50 सेकंड, 50 इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज़ यूनिट। वर्क इज़ 80 जूल या 1000 जूल, 1000 इज़ यूनिट, दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड जूल इज़ यूनिट। अब इन सब में जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा इस तरीके के जो सारे एग्जांपल हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ यूनिट हो, तो वो सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज़, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं ये डेनोट होते हैं। जस्ट अगर प्रॉपर्टीज़ को हम देखें, स्केलर्स आर denoted by ordinary लेटर्स। ऑर्डिनरी लेटर्स जैसे कि कोई भी एम, के या टी या डब्ल्यू, किसी भी ऑर्डिनरी लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में जो लास्ट पॉइंट है वो है स्केलर्स जो हैं फॉलो द सिंपल algebraic rules to be added or subtracted।
स्केलर्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट मुश्किल काम नहीं है, जस्ट उनको हम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक अलजेब्रिक जो रूल्स होते हैं, इस तरीके से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएं जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर को स्टडी करने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, unit and direction are called vectors। अब वेक्टर्स जो हैं इसकी डेफिनेशन में से भी यही ज़ाहिर होता है कि वेक्टर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम तब वेक्टर कहेंगे जब उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का भी कंसेप्ट हो, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा अगर उनमें डायरेक्शन आ रहा है तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो सारे कहलाएंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए लाजमी है कि ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और प्लस डायरेक्शन हो, तो वो सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे वेक्टर, वाइल मैग्नीट्यूड और यूनिट वाले जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारे स्केलर कहलाएंगे। अब सवाल ये है कि कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेक्टर हैं। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सेकंड है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन के बाद जो हमारे पास है वो है फोर्स, और इस तरह के डिफरेंट मिसाल हमारे पास भी हैं। एंड वेट, ये जो हैं ईटीसी, ये सारे जो हैं मैंने एग्जांपल जो लिखे हैं ये सारे वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम शो करें, सपोज़ एक पॉइंट है ए से लेके बी तक, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट के दरमियान मूव कर रहा है ए टू बी। अब फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये बंदा डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 5 मीटर टूवर्ड्स, ये अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये स्टूडेंट जो है वो ए टू बी मूव कर रहा है, बी मीन्स टुवर्ड ईस्ट। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, एम इज़ यूनिट, और जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है वो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन फॉलो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन है। मीनवाइल अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अपना डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। मीनवाइल एक्सेलरेशन भी सेम पैटर्न, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। अगर हम फोर्स का देखें, फॉर एग्जांपल ये एक मास है जो कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, इस मास पे अगर कोई भी एक किसी तरीके से भी सोर्स के साथ अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करें, अब फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है वो है 50 न्यूटन टुवर्ड्स किस तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। 50 इज़ मैग्नीट्यूड, न्यूटन इज़ यूनिट एंड ई इज़ फॉर ईस्ट, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेट देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है। अब ये अगेन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स किस तरफ है, साउथ डायरेक्शन में, जो कि कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, सेकंड हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। वेक्टर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना किस मेथड को फॉलो करते हैं। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो वेक्टर्स का होता है वो फॉलो करते हैं राइट हैंड रूल, ये जो है ये वेक्टर्स फॉलो करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स अगर
तीन चार हमारे पास वेक्टर्स हैं तो ये फॉलो करेंगे हेड टू टेल रूल। जस्ट लाइक एक वेक्टर ये है ए, दूसरा जो वेक्टर है वो है इस तरीके से बी। तो वेक्टर एडिशन का जो मेथड है वो है हेड टू टेल रूल। मीन्स फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड होगा। ये पोर्शन कहलाएगा टेल, ये कहलाएगा हेड। सेम पैटर्न, दिस इज अ टेल, दिस इज अ हेड। अब इस पोजीशन पे अगर हम इनको ऐड करें तो फर्स्ट वेक्टर हम ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए में हम वेक्टर बी ऐड करेंगे यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का मतलब ये है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल कनेक्टेड होगा। फर्स्ट वेक्टर का हेड ये है, सेकंड वेक्टर का टेल ये है। ऊपर एरो लगाएंगे, मींस दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब इस तरीके से इन वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो कि किसी भी नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए लाजमी है कि कोई भी आप बोल्ड लेटर लिखें, उसके ऊपर एरो लगाएं, या ओनली बोल्ड लेटर लिखें जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, किसी भी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से, तो उस वेक्टर में कौन से चेंजिंग आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।